आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। और क्रेडिट नोट कब इशू होता है? जब सेल्स रिटर्न की एंट्री पास की जाती है, यानी कि जब आपका कस्टमर आपको कोई चीज वापस करता है तो हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। अच्छा, वो डेबिट नोट इशू करेगा, हम क्रेडिट नोट इशू करेंगे। यानी कि आपका कस्टमर जब आपको कोई सामान वापस करता है तो क्रेडिट नोट, और जब आप अपने सप्लायर को कोई चीज वापस करते हैं तो डेबिट नोट। समझा के बात ना? चलो, और क्वेश्चन ये लोग ये पूछते हैं कि डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी हो, अगर डेबिट नोट इशू किया जा रहा है यानी परचेज रिटर्न हो रहा है, तो क्या हमारे आईटीसी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? अब समझिए, कल तो अब जानते ही नहीं होगा आईटीसी होता क्या है। नहीं जानते हैं ना? सब पढ़ा है लेकिन आप लोग डरे हैं ना, नहीं मानेंगे यार। मैंने बताया था कि जब हम परचेज करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं, उस पर 5 रुपया टैक्स दे रहे हैं। 5% यानी कि 5 रुपया। तो जो सामान का दाम था 100 रुपया, और ये 5 रुपया क्या है? टैक्स। तो ये मैंने बताया था कि जब परचेज करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं। और जब हम इसी को सेल करते हैं, मान लो 100 का चीज, जाहिर सी बात है महंगा ही सेल करेंगे, मान लो 120 रुपया में, और 120 का 5% यानी कि कितना रुपया? 6 रुपया। तो यहाँ टैक्स वसूलेंगे ना, यहाँ दिए हैं, यहाँ क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो जब हम सेल करते वक्त जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? टैक्स लायबिलिटी। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने टैक्स दिया हमको 5 रुपया, और उसको लिए 6 रुपए। वो पैसा तो मतलब नहीं है टैक्स का मतलब। आप हमको दिए 5 रुपया और आपको कितना नहीं, कितना एक्स्ट्रा हो जाए तो हमको दे दीजिए, हमारा हिसाब किताब खराब हो जाए। तो इनके लिए फार्मूला होता है जीएसटी पेबल इक्वल टू क्या? टैक्स लायबिलिटी माइनस आईटी। 6 रुपया माइनस 5 रुपया इक्वल टू 1 रुपया के लिए जीएसटी। और हमेशा कौन बड़ा होना चाहिए? टैक्स लायबिलिटी। अगर उल्टा हो जाता, मान लो यहाँ 6 होता और यहाँ 5 होता, तो गवर्नमेंट कहती है जीएसटी फाइल करेंगे नहीं होगा, क्योंकि तब इक्वेशन क्या बनता? 5 - 6 इक्वल टू -6। और जब माइनस में चले जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत है। लेकिन ऐसा पर भी ऐसा इक्वेशन बनता ही। तो क्वेश्चन में नहीं पूछा कि परचेज करते समय जो हम एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आईटीसी। और सेल्स करते समय जो एक्स्ट्रा पैसा टैक्स के रूप में करेगा तो क्या बोलते हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर परचेज हुआ है, पर्ची रिटर्न हुआ है, क्या हुआ है? पर्ची रिटर्न। मान लो 20 रुपए का सामान अगर वापस हो रहा है, इस सामान इसमें 20 रुपए को वापस जाएगा ना, उसको क्या मिलेगा? आप इसको क्या वापस मिलेगा? आपको 20 रुपए मिलेगा, आपको वापस सिर्फ 20 रुपए मिलेगा। टैक्स हो तो 1 रुपया वापस मिलेगा। हाँ, पहले आईटीसी कितने की थी? 5 रुपए की। अब एक चली जाएगी ना, कितने की हो जाएगी यार? क्या पर्ची रिटर्न करने पे आईटीसी पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? हाँ, पड़ रहा है। क्या हो रहा है? आईटीसी घट गया। लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, या समझ गए समझ गए कि पर्ची रिटर्न होने पे आईटीसी पे इफेक्ट पड़ता है, और आईटीसी क्या होती है? घट जाती है। ये मतलब 1 रुपया घट, ये तो नहीं कहा। पर्ची रिटर्न करने पे उसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ता है? आईटीसी पे, और आईटीसी क्या होती है? घट जाती है, डिक्रीज होती है। हो गया? बात मत करिए भाई, बात करने के लिए थोड़ी बोला। हो गया ना? चलिए, तो वही बात हुआ है, कहा है जब हमारा कस्टमर
हमें किसी कारणवश सामान वापस कर दे तो उसे सेल्स रिटर्न कहलाता है, और सेल्स रिटर्न की एंट्री कहाँ होगी, क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। सेल्स रिटर्न होने पे क्या होता है, हमें क्रेडिट नोट वाउचर में करना होता है। जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है, कलेक्ट होती है। कलेक्ट करते हैं ना, टैक्स कलेक्ट करते हैं, है ना, रिटर्न करने पे टैक्स को वापस करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा कस्टमर गुड्स को हमें वापस कर देता है तो लाइबिलिटी क्या होती है, जब आईटीसी घट रही है तो लाइबिलिटी नहीं घटेगी। मान लो तुम किसी सामान बेचे थे 120 रुपए में, और 6 रुपए क्या लिए थे, टैक्स लिए थे, फिर लाके तुमको 20 रुपए वापस कर दिया, तो 20 रुपए वापस किया तो तुम 20 रुपए उसका वापस करोगे ना, सामान वापस करेगा वो, 20 रुपए उसका वापस करोगे, सिर्फ 20 रुपए वापस करोगे, तो टैक्स भी दो। तो 6 रुपए लाइबिलिटी थी, टैक्स लाइबिलिटी, 1 रुपए वापस कर दी थी ना, बच गई 5 रुपए, वो भी तो घट ही रही है ना। टैक्स लाइबिलिटी भी घटती है और आईटीसी भी घटती है अगर रिटर्न हो रहा है। तो चलो इसका क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन कैसे करना है, देखो कहा है कि जो आपने कल खरीदा था ना, कल नहीं खरीदे थे आप लोग लेनोवो G56 एक्स्ट्रा, हाँ, 8 पीस बेच दीजिए, B2B 004, रेफरेंस नंबर HI 004, ठीक है, मजा आने वाला है, चलिए। ठीक है, अब चलिए वाउचर में, या फिर से सेल्स वाउचर में B2B में आ जाइए, और क्या ले लीजिए, लोकल। पार्टी का नाम क्या है, रेफरेंस नंबर में लिख लीजिएगा HI-004, 004 ही दिया ना, हाँ। पार्टी का नाम क्या है, हाईटेक, वो है, उत्तर प्रदेश का है। आइटम का क्या नाम है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप है। कितना पीस होगा, 8 पीस होगा, शॉप में 8 पीस, किस रेट से, रेट में डालिएगा 26,000, 26,000, क्या इस तरह बोल रहे हो ये, और उसको क्या करेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ लिख लीजिएगा HI-00, नहीं फिर भी लिखा जाता है रेफरेंस नंबर पर भी, सारा काम उसी से होगा, पेमेंट रिसीव जो भी, ठीक है, हो गया ना। ये भी जनरेट नहीं करना है, ये भी नहीं करना, ठीक है, हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब अगले ही पल में कहा रहा है कि जैसे आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे, उसके अगले ही पल में कहा है कि क्या हो रहा है, देखिएगा क्या कर रहा है कि अगले ही पल में 2 पीस आपको वापस भी कर दे रहा है, ये पार्टी आपको 2 पीस वापस कर दे रहा है, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। तो कहाँ जाएंगे उसके लिए, अल्ट F6 से क्रेडिट नोट में वापस कौन करेगा, जिसको बेचे हैं, हाईटेक वर्ल्ड, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पे क्या था, HI-004, बताना त्रिभुवन, यहाँ क्या लेंगे, सेल्स लोकल या सेल्स इंटर स्टेट, ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सेल्स क्या लेंगे, कल ही सिखाए थे अभी, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिट नो ना, कल बनवाए नहीं थे पर्ची रिटर्न, कल भी तुम्हें पर्ची लोकल बोले, समझाए भी, इसीलिए कहते हैं मार्केट से दवाइयाँ ले लो, लेकिन मानती नहीं हो तुम। अल्ट सी करके क्या बनाएंगे आप, रिटर्न, कल बताया थे ना, जैसे कल पर्ची रिटर्न बनाए थे वैसे आज क्या बनाएंगे, सेल्स रिटर्न, और उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट ही होगा, एक्सेप्ट कर लीजिए। आइटम का क्या नाम है, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, कितना पीस वापस करना है, शॉप से 2 पीस वापस करना है उसी रेट से, उसके लगा देंगे क्या, CGST और SGST, देखिएगा अभी, अरे SGST नो करिए, अब चेक किया जाएगा GST रिपोर्ट, इसी नंबर से ना, HI वाले से ना। अब इसके से बाहर आइए, बाहर आइए डिस्प्ले में, GST रिपोर्ट में, और GSTR1 में, GSTR1 क्या होता है, सेल्स का GST रिपोर्ट दिखा है, इंटर करिए, आपको खुद देखिएगा यहाँ पे एक, अभी जस्ट वापस किए होंगे वो क्वेश्चन दिखाएगा, ये देखिए कितने का किया हम लोग, अच्छा देखो ये दिखा रहा ना 1 21 का, और यहाँ मिसमैच में भी दिखा रहा है,
क्वेश्चन क्वेश्चन अनसर्टेड में चलेंगे, इतने क्वेश्चन है मिसमैच वाले, देखना सब मिसमैच है। मिसमैच क्यों है कि आपने क्या किया होगा, जीएसटी नंबर वगैरह नहीं डाला होगा या जो भी रहा होगा, तो मिसमैच दिखाएगा। एंटर करिए, हाईटेक वर्ड लीजिए, जीएसटी नंबर डाले थे इसका, दिख रहा नहीं डाले है ना। जब तक जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे ना, ये क्या करेगा, मिसमैच में दिखाएगा। यहाँ डाल दिया जाए, वही डाल दे रहे हैं 09 APMPV 1231 M1ZD। हाँ अभी वो सही नहीं हुआ है। हाईटेक वर्ड और भी कहीं होगा ना, क्रेडिट नोट भी है ना। जीएसटी नंबर सेम भी हो जाएगा कंपनी से तो भी नहीं उठाएगा, जीएसटी नंबर सब सही करना पड़ेगा। अरे यार जीएसटी फाइल करो, जीएसटी नंबर ही गलत होगा, किसी मिसमैच नहीं आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। प्रॉब्लम ये होगा कि जो यहाँ पे दिखाना चाहिए माइनस में ना, नहीं दिखाएगा। एक काम करिए, इस ट्रांजेक्शन को ही डिलीट कर दो, अल्ट डी। और एक और किए थे ना, कोई जीएसटी नंबर आप लोग के पास है? कोई जीएसटी नंबर देखो, कंपनी का भी दिखा रहा है तुम्हारा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन यही हुआ है। अब देखो हम नहीं दिखा रहा, इसमें दो कम हो गया, देखो दो कम हो गया ना, दो डिलीट किया, दो कम हो गया ना। वो अनसर्टेड में इसलिए दिखा रहा था क्योंकि वो गड़बड़ आप कर रहे थे। एक काम किया जाए, पार्टी का नाम कोई बनाया जाए, रजिस्ट्री नंबर किसी के पास नहीं है, किसी का रजिस्ट्री फोटो तो नहीं है फोन में। कोई रजिस्ट्री नंबर डाल दिया जाए, देखो ना उसमें पार्टी में दिया होगा, दो नोट दो हमको, ना कोई होगा जो सही होगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। जहाँ बनाया थे आपको, आईटी कोड वाला, इसीलिए मैं बोला था कि आप लोग क्या करिएगा, सारा जीएसटी नंबर सही सही डालिएगा। अब चलिए अल्टर में, लेजर में, हाईटेक वर्ड वाला, और यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, क्या लिखा हुआ है, 09 हाईटेक वर्ड 09AAC4918G1ZB। इंटर करिए, इरर नहीं आ रहा है, देखो इरर नहीं आ रहा तो सही हो जाएगा। पूछ रहा कब से, करंट डेट से। हाँ करंट डेट। अब देखते हैं हो रहा है कि नहीं। ये अप टू से डेट चेक कर लीजिएगा। एक, ठीक है, वाउचर में आ जाइए, आज ही के डेट में, ये अप टू से डेट चेक कर लीजिएगा, 1/4/23। ठीक है, रेफरेंस नंबर में SI-004 इंटर, पार्टी का नाम हाईटेक वर्ल्ड, और यहाँ पे आइटम का नाम लेनोवो G56 डेस्कटॉप। 8 पीस दिखाएगा शॉप में, 8 पीस किस रेट से, 26,000 के रेट से, और जीएसटी लग जाएगा अपने आप ही। हाँ सही है ना, 18,720 आ रहा है ना, देख लेना एक बार। या करने के बाद पहले एक बार चेक कर लीजिएगा मिसमैच में जा रहा है, कहाँ से करेंगे, डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट, GSTR1। देखिए इस पर मिसमैच में गया वो वाला, 8 ही है, नहीं मिसमैच में गया ना। तो जीएसटी नंबर सही होने को जो फायदा हो गया, देखो इस पे क्लिक करेंगे, देखिएगा दो क्वेश्चन दिखेगा, एक हाईटेक वर्ड वाला सही दिख रहा है, देखो ऊपर वाला दिख रहा है 2/8 का। यही सब चीजें चेक करनी होती है, अगर नहीं डालेंगे जीएसटी नंबर गलत दिखाएगा। फिर वाउचर में आइए, Alt F6 दबा के, Alt F6 क्रिएट हो, पार्टी का नाम हाईटेक वर्ड ही रहेगा, और इन इनवाइस नंबर में डालेंगे HI-004, और यहाँ ले लेंगे क्या, सेल्स रिटर्न। आइटम का नाम क्या रहेगा, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। शॉप पे कितना पे, 26,000 का ना, और लगा देंगे क्या, CGST, SGST, IGST नहीं, नो कर देंगे। अब देखिएगा ऐसा, ये इसी है ना, इसी रेफरेंस है ना।
अब फिर से करिए, तो बाहर चलिए कहाँ पे, डिस्प्ले में, जीएसटी रिपोर्ट में, GSTR1 में। अभी मिसमैच में 8 ही दिखा रहा होगा, देखो। और देखो यहाँ तुरंत माइनस में दिखा दिया, इस वाले नहीं दिखा रहा था, देखे थे ना। अब माइनस में दिखा रहा है। कितना पीस वापस किए आप लोग? 2 पीस। किस रेट से? 26,000 का। 26 दूना 52 दिखा रहा है ना। अब प्लस GST भी माइनस हुआ है, 4680, 4680, 4640 मिला के देख लीजिए, 9360 हो जाएगा। टोटल कितना वापस हुआ है? यानी इससे खरीदे कितना आ गया था, देखिए। खरीदे थे यार 2,08,000, 2,45,440 रुपये, याद आ रहा है ना। हाँ, और उसमें से वापस कर दिया आप ये वाला। अब सोचो अभी 8 वो और है इसमें, जो एरर है, इसको हटाना पड़ेगा मिसमैच में। ये जो स्टार्टिंग हम लोग किए हैं, हटाएंगे, डिलीट नहीं करेंगे ना, कुछ ना कुछ क्या होगा। कंट्रोल इंटर करके जब करेंगे तो जो जो गड़बड़ी हुई है, जो जो चीज नहीं मांगा है, जो डालना चाहिए वो आपको डालना होगा। हाँ, तो वही मिसमैच होगा। GST वाला जो होगा वो तुम्हारा सही हो जाएगा। तो सत्यम कंप्यूटर का दिक्कत हो रहा है। क्यों दिक्कत हो रहा है? क्योंकि सत्यम कंप्यूटर का जो GST नंबर आपने डाला है वो गलत। तो जब ये गलत है तो वहां पे गलती होगी। अब बिहार का कोई GST नंबर आप उठाइए। समझ रहे ना बात को ना। तो ये कैसे चेक करते हैं, इसी में आके चेक करेंगे। अनसर्टेड में कहाँ पे? अनसर्टेड, देखो यहाँ दिखा रहा है कितने कितने ट्रांजेक्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, ये 8 नहीं मैच करे। ये 8 में कौन कौन से हैं, इंटर करिए। देखो यहाँ दिखा रहा है 4 में GST नंबर रजिस्ट्रेशन गलत है, 2 में प्लेस ऑफ सप्लाई आपने गलत किया है। ये डायरेक्टली जो रिसीव कर लिया है 55% होगा, कहाँ से रिसीव किए हैं? समझ रहे हैं ना। ये कहाँ से रिसीव हो गया है, डिविडेंड डे वाला। समझ रहे हैं ना। प्लेस ऑफ सप्लाई गलत है, या फिर लाभांश आपको हो कहाँ से गया। समझ रहे हैं ना। ये सारी चीजें और क्या क्या गलती दी हुई है, सब लिखा हुआ है ना। तो जो जो आपको लग रहा है मिसमैच है, देख लीजिए। रमेश सिंह वाला मिसमैच है, कंप्यूटर केयर वाला भी मिसमैच है। कंप्यूटर केयर वाला क्यों मिसमैच है? GST नंबर की वजह से। GST नंबर डाले यहाँ पे कंप्यूटर केयर में। हाँ, डाली। क्या GST नंबर? कंप्यूटर केयर लिखा था ना, 09 AAA। देखिए, कंप्यूटर एम्पायर कंप्यूटर केयर है ना, CL 09 AAA CL 6442L1 Z8 इंटर। देखो इस पे एरर नहीं आया, इंटर। हाँ, वही कह रहे, नहीं भरेंगे तो गड़बड़ होगा, कॉमन सी बात। अरे यार, तुम्हें तो बोला तो तुम्हें भरते रहना, मैंने कब कहा था नहीं मत भरना। हाँ, हाँ। जो B2B जो कोर है, जो 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 गलत है आप आके यहाँ से सही करिए। आप देखो, हम तो बोले थे आप GST नंबर भरते रहिएगा, मेरे चक्कर में क्यों पड़ रहा है? हाँ, तो ये मैं बोला कि जिसका GST नंबर गलत होगा उसके लिए मैंने बोला। जिसका कम कम दिया हुआ है तो उसका तो कम कम सही करिए आप लोग। डिस्प्ले, GST रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे कम होता जाएगा वो। एक बार जान एक्सेप्ट कर लेंगे ना, दिक्कत आता रहेगा। देख रहे हैं ना। जहां जहां GST नंबर आप गलत किए होंगे, जैसे PC वर्ज वाला है, इस पे मॉडिफाई करिए, नहीं डाले होंगे, पक्का नहीं होगा। देखो, दिक्कत यही सब आएगी। समझ रहे हैं ना। तो वहां डालेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे मान लो यहाँ करेंगे, जो भी SPPC लॉजिक वर्ड का जो दिया होगा भर लीजिएगा आप लोग। कर लेंगे ना आप लोग ना। चलो, इस तरह तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ ही गए। मिसमैच कहाँ से चेक करेंगे, समझ गए ना। GSTR1 किस लिए होता है? सेल्स का GST रिपोर्ट चेक करने के लिए। जो मिसमैच होगा, आप मिसमैच आकर क्या करेंगे,
सही कर लेंगे। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन करने से पहले आज ही एसपीपीसी लाजी वर्ड का जीएसटी नंबर यहाँ से पेज नंबर 47 से देख के पढ़ लीजिएगा, तब ट्रांजेक्शन करिए। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है हमें, क्रेडिट नोट हो गया ना हम लोग का। आप देखिए स्क्रीनशॉट लगाया भी गया है, देखिए क्रेडिट नोट में स्क्रीनशॉट लगाया गया, थोड़ा नीचे करिए। देखिए यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी का भी 4 आया हुआ है, देख रहे हो ना, इसमें भी गलती है। लेकिन ये देखो 52 आया ना, यहाँ पे 52,000 वापस हुआ है, 9360। हाँ, हमारा भी तो ही आ रहा है, देखो 52 9360 61 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हो गया, ये देखना था। अभी खत्म हो गया। अब सप्लाई, अभी तक हम लोग क्या बेच रहे थे बाबू, अभी तक हम लोग क्या बेच रहे थे, बताओ बात मत करो। अभी तक क्या बेच रहे थे हम लोग, सर्विस बेच रहे थे, अब क्या सर गुड्स बेच रहे थे, अब क्या बेचेंगे, पहले तुम यहाँ तक कर लो तब सर्विस बेचेंगे, ठीक है, कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।